और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो आप विजुअल देख रहे हैं, आपको बता दें कुन्नूर में क्रैश हुए MI-17 V5 चॉपर का ये ब्लैक बॉक्स है जिसे रिकवर कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लगातार एक एक अपडेट आ रहा है चॉपर से संबंधित। खबर में MI-17 V5 का ब्लैक बॉक्स जो है उसे रिकवर कर लिया गया है। तो आपको बता दें, कल का दिन भारत के लिए बहुत ही बड़ा दुखद दिन साबित हुआ था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 अन्य के पार्थिव शरीर को आज आपको बता दें कुन्नूर के नज़दीकी बेस कैंप से ले जाया जाएगा, जहां श्रद्धांजलि समारोह के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तमिलनाडु सरकार और तीनों सेनाओं के गणमान्य लोग जनरल रावत को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आपको बताएं, जनरल रावत के पार्थिव शरीर को सुलूर एयर बेस लाया जाएगा, जहां से पार्थिव शरीर राजधानी दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। CDS रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का कल दिल्ली कैंट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस वक्त ये जो विजुअल्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। ट्रक सजा हुआ है, पार्थिव शरीर इसमें रखा गया है। तो ये लगातार विजुअल्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, सीधा ये वेलिंगटन से विजुअल्स आप तक आ रहा है, जो सैन्य अस्पताल है। अब से कुछ ही देर पहले हमारे सहयोगी शब्बीर आपको बता रहे थे, वहां पर मौजूद हैं, तमाम मीडिया कर्मी मौजूद हैं और पार्थिव शरीर CDS के, उनकी वाइफ और जो अधिकारी हैं, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से सम्मान पूर्वक आपको बता दें यहाँ से रवाना किया जाएगा। सुलूर बेस कैंप ले जाया जाएगा। और उससे पहले आपको बता दें CM सहित तमाम बड़े अधिकारी और तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष जो हैं वहाँ पर मौजूद रहेंगे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद ये जो पार्थिव शरीर है इन सैन्य अधिकारियों का आपको बता दें अलग अलग जगहों पर रवाना किया जाएगा। तो CDS, कल आपको बताएं भारत ने अपना पहला CDS खो दिया था। इस हादसे में MI-17 V5 क्रैश हुआ था, उसका विजुअल्स भी हमने आपको दिखाया। कुछ क्रैश होने से चंद पहले का वीडियो हमने आपको दिखाया। हालांकि ब्लैक बॉक्स जो है उसे रिकवर कर लिया गया है, उससे सूचनाएं ली जाएंगी। साथ ही साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रकों को सजा दिया गया है। पार्थिव शरीर को यहाँ से, ये जो वेलिंगटन हॉस्पिटल है आप देख रहे हैं, सेना का अस्पताल है, सैन्य अस्पताल है, यहाँ पर सबके पार्थिव शरीर को अभी रखा गया है। इन ट्रक्स को सजा दिया गया है। हमारे जो सैन्य, आपको बता दें, जो सैनिक थे जो इस हादसे का शिकार हुए, इसमें जो हमारे CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और बाकी के जो अधिकारी हैं, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित किया जाएगा। उसमें CM भी शामिल होंगे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इसके बाद वेलिंगटन हॉस्पिटल से आपको बता दें, इस सैन्य अस्पताल से पार्थिव शरीर को सुलूर बेस पर ले जाया जाएगा। उसके बाद से वहाँ पर अलग अलग जगहों पर पार्थिव शरीर को भेज दिया जाएगा। और इन सब के अलावा आपको ये भी बता दें कि कल आपको बताएं CDS और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर राजधानी दिल्ली में, आपको बता दें दिल्ली कैंट में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी और 12 अन्य लोगों की मौत के बाद पूरा देश सदमे में है और शोक मना रहा है। वहीं इस दुर्घटना में केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही जिंदा बचे हैं और वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच खबर है कि उन्हें बेंगलुरु के अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। थोड़ी देर पहले भी हमने आपको बताया कि बेहतर जो ट्रीटमेंट है, बेहतर इलाज के लिए उन्हें वेलिंगटन के अस्पताल से बेंगलुरु शिफ्ट किया जाएगा।
reports coming in from the military hospital is that Captain Varun Singh, who is the lone survivor in this air crash, he will be shifted from this military hospital right behind me to Bengaluru, and this is something that that authorities are telling us that arrangements are being made. In fact, this morning when I spoke to some authorities at the hospital, they told me that his condition is critical, but at this point in time the military doctors and also specialists from the Tamil Nadu government are there assisting the treatment protocols and ensuring that his condition gets is stable. But what we also understand is that he has sustained 85% of burn injuries and severe injuries at the moment. So he requires some sort of advanced treatment. Those facilities that are here at the military hospital are limited, so he requires advanced treatment, and that is why he is being shifted. And in a short while from now, the mortal remains of the army officers and those who died in the air crash will be taken here nearby where there is a wreath-laying ceremony. The Chief Minister and other top officials of the Tri-Service will be there, and after the wreath-laying ceremony is concluded, the mortal remains will be moved to Sulur Air Base. From there, it will be transported to different locations, and that is what authorities are confirming at this point in time. Just to give you a sense of the kind of security arrangement that have been made here, just to ensure that people don't crowd this entire area, so that the mortal remains of those who died in this air crash can be taken to a nearby army base where the wreath-laying ceremony will take place, where dignitaries from the Tamil Nadu government as well as from the Tri-Service will be paying their homage, and after that the mortal remains will be taken via road to Sulur Air Base, and from Sulur Air Base it will be transported to different locations. और ये ताज़ा तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से जो जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और जो बाकी के अधिकारी हैं, उनके पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक से जो सेना के अधिकारी हैं वो उसे यहाँ पर रख रहे हैं, उनके पार्थिव शरीर को। और इसके बाद आपको बता दें, यहाँ पर सेना के तीनों जो सेना अध्यक्ष हैं, वो तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहेंगे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। साथ ही साथ राज्य के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँचेंगे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, सम्मान व्यक्त करने के लिए। और जैसे ही ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी, पूरी होगी, आपको बता दें, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जनरल बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है उसका जो विजुअल, ये तस्वीरें आ रही हैं सीधे तौर पर। शायद ही कोई चाहता होगा कि जो पहले सीडीएस हैं इस तरीके से उनकी खबर आए। देखिए, आपको बता दें कि ये तस्वीरें इस वक्त आप सीधे वेलिंगटन अस्पताल के बाहर से देख रही हैं, किस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं। इसके बाद आपको बता दिए पार्थिव शरीर हैं सबके जो इस चॉपर दुर्घटना, इस हादसे का शिकार हुए। और आमतौर पर देखिए, जो भी हमारी सेना हो, जो हमारे सैनिक होते हैं, उनके मन में यही ख्वाहिश होती है कि वो देश के लिए अपना बलिदान दे। और चाहे सैन्य अधिकारी हों, सेना हो या फिर आम जवान, आम नागरिक हों, कोई भी नहीं चाहता कि उनके देश का जो सैनिक है उसकी इस तरीके से दर्दनाक हादसे में मौत हो। ये बेहद ही अनुचित लगता है और किस तरीके से कुदरत का ये कहर ये आज देखने को मिला है। और ये ताज़ा तस्वीरें आपको वेलिंगटन हॉस्पिटल से हम दिखा रहे हैं। मेरा नाम आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर वहां पर रखा गया है, साथ ही साथ उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर अब उसके बगल में रखा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जो बाकी के अधिकारी हैं, आपको बता दें, इनमें इस हादसे का जो शिकार हुए उनके पार्थिव शरीर को भी ठीक पीछे रखा गया है। आप इस विजुअल में देख सकते हैं। सबसे पहले जनरल बिपिन रावत जो देश के पहले सीडीएस थे, आपको बता दें अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कल इस MI-17V5 चॉपर जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ।
कुन्नूर में, तमिलनाडु राज्य में कुन्नूर में नीलगिरी, जहां चाय के बागान और नीलगिरी के पेड़, वहां पर वो क्रैश हुआ। ये तस्वीरें इस वक्त आप ताज़ा मेरा नाव पर देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत, देश के पहले सीडीएस का पार्थिव शरीर ये, और आप देख सकते हैं, और ठीक बगल में उनकी पत्नी मधुलिका भी इस हादसे का शिकार हुई थी। उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर रखा गया है। आपको बता दें, यहाँ पर पूरा सम्मान देने के बाद तीनों सेनाओं के अध्यक्ष यहाँ पर आएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद से इन पार्थिव शरीर को आपको बता दें सुलूर बेस पर लिया जाएगा, वहां ले जाया जाएगा। उसके बाद से अलग अलग जगहों पर, जहां से ये अधिकारियों का जो घर है वहां पर भेजा जाएगा। और सबसे खास बात आपको ये भी बता दें कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का कल राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के कैंट में अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके पार्थिव शरीर को आपको बता दें दिल्ली आज रवाना किया जाएगा पूरे सम्मान के साथ। और ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको बता दें आईएएफ विंग कमांडर शशिकांत कोपिकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोपिकर जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये तस्वीरें सर जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं, लोगों के सामने आ रही हैं, शायद ही किसी ने अपेक्षा की हो इन तस्वीरों का। हाँ, 24 घंटे पहले तो इन तस्वीरों की अपेक्षा किसी ने भी ना की होगी और इसलिए इसका एक बहुत बड़ा शॉक सबको लगा होगा, ये तो तय है। जी बिल्कुल। सर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से MI-17 V5 इस तरीके के चॉपर का जब नाम लिया जाता है, कई तरीके से जो हमने रिसर्च किया और जो चीज़ें पाई कि पूरी तरीके से अपडेटेड होता है, किसी तरीके की खामी की गुंजाइश नहीं होती है, फिर इस तरीके का ये हादसा हुआ कल। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसकी बेसिक एयरफ्रेम जो थी वो बहुत पुरानी थी, लेकिन वो वर्जन ए कहा करता था। अब जो वर्जन है V5, इसमें जो इंजन लगे हुए हैं वो 2 इंजन हैं और वो दोनों इंजन अपग्रेड किए हुए हैं, वो ज्यादा पावरफुल है पहले से। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पूरे अपग्रेड किए हुए हैं, वो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है। द नेविगेशन सिस्टम अपडेटेड है और क्योंकि इस पर कहीं आधुनिक हथियार लगे हुए हैं, ये हथियार और हेलीकॉप्टर की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए इसका उपयोग हो सकता है। इस हेलीकॉप्टर के एयरफ्रेम में भी काफी बदलाव किए गए हैं। उस पर जैसे एक कवच होता है, वह एक कवच लगाया गया है और यानी हर तरीके से इस विमान को अपग्रेड किया हुआ है और ये बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। भारतीय वायुसेना का एक मुख्य स्तंभ है जो युद्ध में अस्त्र का उपयोग कर सकता है, बल्कि सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, जिसको टैक्टिकल एयरलिफ्ट कहते हैं, वो भी ये कर सकते हैं। और अंदर की फिटिंग्स अगर कुछ बदल दें तो लगभग 30 या उससे भी 1-2 ज्यादा सैनिक एक बार उसमें से ले जा सकते हैं। कोपिकर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि थोड़ी देर पहले ही हमने वो वीडियो भी दिखाया दर्शकों को जो दुर्घटनाग्रस्त होने से चंद पहले का है और साथ ही साथ ब्लैक बॉक्स भी रिकवर कर लिया गया है, तो किस तरीके की जानकारी अब सामने निकल कर आ सकती है? हाँ, ये ब्लैक बॉक्स मिलना ये बहुत ही महत्व की चीज है। ब्लैक बॉक्स में
लगभग उसका वर्षन जो है उस पर आधारित है कि इसमें हवाई जहाज के कितने पैरामीटर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। इंजन का पावर क्या था, उसमें फ्यूल कंजम्पशन कितना था, उसमें कोई खराबी नजर आ रही थी क्या, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या थी जब वो उड़ रहा था, उसकी गति क्या थी, वो किस दिशा में जा रहा था, वो इंजन में जैसे कार और मोटरसाइकिल इंजन में ऑयल होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैसा लुब्रिकेटिंग ऑयल हेलीकॉप्टर में जो होता है उसकी अवस्था क्या थी, वो ठीक था या नहीं, इत्यादि इत्यादि 300 से 500 पैरामीटर उस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। और वो ये बहुत होता है कि जिस तरह का क्रैश कल हुआ, उस क्रैश में वो ब्लैक बॉक्स होने भी उसका कोई नुकसान नहीं होता, और उसमें की है उस पर ये सारे पैरामीटर अलॉट होते हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ मेहमान जुड़े थे विंग कमांडर शशिकांत कोप्पिकर जी, जो साफ तौर पर हमें इन सब बातों से रूबरू करा रहे थे कि जो ब्लैक बॉक्स मिला है, आपको बता दें, उससे कई जानकारियां सामने अब आ सकती हैं। उसकी जांच जब की जाएगी, कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए किस तरीके से उसमें फ्यूलिंग थी, क्या कुछ कमी थी, वो सारी चीज़ें आपको बता दें इस ब्लैक बॉक्स के रिकवर करने के बाद से वो चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। और जो जाँच के आदेश में भारतीय वायुसेना की तरफ से दे दिया गया है कि आखिर ये जो क्रैश हुआ, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये MI-17 V5 का जो चॉपर था, आखिर उसका मुख्य कारण क्या था, वो सब पता चल जाएगा। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, साथ ही साथ ब्लैक बॉक्स भी रिकवर कर लिया गया है, तो जांच करने में भी आसानी होगी। और जो मुख्य कारण है, आपको बता दें, जो मुख्य बिंदु हैं वो भी निकलकर सामने आ जाएंगे। और इसी के साथ आपको ये जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की तस्वीरें आपको बता दें, ये मद्रास रेजिमेंटल सेंटर से ये तस्वीरें आ रही हैं। जो सैनिक हैं, हमारे सेना अधिकारी थे, वो उनके जो पार्थिव शरीर है वहां पर रखा जा रहा है। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, आपको बता दें, कर्नल राजन फड़के जी हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल जुड़ रहे हैं। राजन जी, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये तस्वीरें जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर या जो पूरा देश देख रहा है सर, ना तो कोई सेना, तीनों सेनाओं का, ना ही कोई आम नागरिक कभी इस तरीके से ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, ऐसी मौत जो है, ऐसी मृत्यु कोई जो सेना है, जो हमारे सैनिक होते हैं, वो कभी सोचे होंगे? नहीं, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है, और सिर्फ सीडीएस और उसके वाइफ के लिए नहीं है, उसके साथ में कर्नल हरजिंदर भी था हमारा 11GR का, क्योंकि मैं भी 11GR से हूँ, और उसके साथ में 4 और जवान भी थे जो PSOs थे, वही प्यारा SF का था, और पायलट भी है। तो बाकी सबको मैं श्रद्धांजलि अपनी तरफ से देता हूँ। एंड ये बिपिन रावत मेरी रेजिमेंट के थे और 511GR के, और इन्होंने बढ़िया काम किया है और बढ़िया काम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने जो राह जो दिखाई है, बताई है, वो अगले CDS जो भी होंगे वो उस पर राह पर चलते हमको नजर आएंगे, क्योंकि एक राह बनाई है हमको चाइना, गलवान इसको टैकल करने की। वो एक जो राह बताई है उन्होंने, वो हमको आगे चलना चाहिए। बिल्कुल, जो राह बताई है, जो राह दिखाई, और साथ ही साथ देश का मान भी बढ़ाया है। अन्य देशों में जिस तरीके से विदेश हैं, जो दूसरे देश हैं, उनमें भी हमारा मान बढ़ाया है CDS जनरल बिपिन रावत ने। राजन सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरीके के हादसे का होना, हालांकि ब्लैक बॉक्स रिकवर किया गया है, क्या कुछ कारण थे, उसकी जांच का आदेश दे दिया गया है, ब्लैक बॉक्स से भी चीजें निकलकर धीरे धीरे सामने आएंगी, लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी, जिस तरीके से टूटा हुआ था, बीच में क्रैश हुआ था, उससे अगर कयास लगाने की बात कहूं तो क्या आखिर ऐसा उस वक्त में कारण होता है जिसकी वजह से ये हादसा इस तरीके के हो जाते हैं? नहीं, ये जो स्क्वाड्रन फ्लाई करते हैं Mi-17 V5 के, वो VIP स्क्वाड्रन अलग ही होते हैं एयरफोर्स के, और पायलट जो है वो बहुत ही
आला दर्जे के ट्रेंड होते, बहुत ही हाईली ट्रेंड 1000 आवर्स 2000 आवर्स फ्लाइंग वाले होते, और मैकेनिकल चेकअप भी जो एयरक्राफ्ट का होता है वो भी जाने से पहले बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा मेरी तरफ से, अंदाज हम लगा नहीं सकते और लगाना भी नहीं चाहिए जब तक कि एयरफोर्स की इंक्वायरी ना हो जाए कि किस हिसाब से ये हादसा हुआ है, क्योंकि वेदर कंडीशन भी तो बहुत खराब थी और हो सकता है वेदर, तो अभी मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा जब तक इंक्वायरी का रिपोर्ट नहीं आता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जनरल बिपिन रावत आपके ही टीम से थे, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सीडीएस बनने से पहले और किस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, अगर उसके बारे में आप कुछ बता पाएं। सीडीएस बनने से पहले बिपिन रावत जो थे वो बिपिन एनडीए से मेरे साथ में मैंने देखा है, मैं 6 टर्मर था, वो 1st टर्मर थे उस टाइम में। बाद में वो 511 या मैं 611 GR में गया और वो 78 में आगे 511 GR जो उनके फादर का जनरल लक्ष्मण सिंह रावत जी का यूनिट था, तो उनको सोर्ड ऑफ ऑनर भी मिला था, जो बहुत बड़ा तगमा होता है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दिया जाता है बेस्ट कैडेट को, और उसके बाद सेना मेडल भी मिला था। 511 में बहुत बढ़िया यूनिट कमांड की थी और उन्होंने बारामूला डिवीजन कमांड की थी। तो मेरे 11 GR के यूनिट से होने के कारण हमेशा मैं टच में रहता था उनके, क्योंकि हमारा 11 GR ग्रुप बहुत छोटा है, 5-6 ही यूनिट है, तो बहुत नीटली नजदीकियां होती है, तो एक दूसरे के बारे में हालचाल जानते थे। बाद में जब चीफ बन गए तो मैं मिला था उनसे। और एक और मैं कहना चाहता हूँ, महानता देखो इस आदमी की, ही इज द सीनियर मोस्ट गोरखा ऑफिसर थे, जो हमारे गोरखा पूरे जो 1 GR 4 GR वगैरह जो है उनके गोरखा क्लब के गोरखा प्रेसिडेंट थे, सीनियर मोस्ट ऑफिसर। लेकिन सीडीएस बनने से पहले उन्होंने ये अपना पद जनरल अनिल चौहान को सौंप दिया, तो बोले अभी बहुत हो गया, मैं दूसरे असाइनमेंट पे जा रहा हूँ। ये पद हालांकि वो रख सकते थे सीनियर ऑफिसर, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आप संभालिए। तो ये एक आदमी की महानता होती है कि जो पद मिल रहा था वो भी उन्होंने दूसरे को दे दिया। जी, ये महानता ही होती है और निश्चित तौर पर देश के पहले सीडीएस बने, और बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल आमतौर पर जिस तरीके से हर जवान ये चाहता है राजन साहब की देश के लिए लड़ते हुए, मातृभूमि के लड़ते हुए वो शहीद हो, लेकिन ये दुखद खबर कि इस तरीके से क्रैश में हमने अपने पहले सीडीएस को खोया, साथ ही साथ उनकी पत्नी और तमाम हमारे अधिकारी भी उसमें अपनी जान गंवा बैठे। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब इस तरीके का हादसा होने वाला होता है उस दौरान कितनी कोशिशें की जा सकती हैं, या फिर जो पायलट की सीट पर होता है, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ करके कुछ ऐसी संभावनाएं होती हैं जो वो प्रयास करते होंगे उस टाइम पे, और खास तौर पर इस तरीके के चॉपर में? ये मी-17 जो है वो ये डबल इंजन है, तो डबल इंजन सेफेस्ट एयरक्राफ्ट है, सेफेस्ट हेलीकॉप्टर है, तो इसमें एक इंजन के बगैर भी आप फ्लाई कर सकते हो। तो पायलट की भी कोशिश हुई होगी कि सेफ साइड में लैंड करने का, लेकिन उसको जगह चाहिए, नीचे सब पहाड़ और ये है। और ये हादसे मेरे ख्याल से एक हादसा बागडोगरा में हुआ था जो जनरल जमाल महमूद के साथ में हुआ था, वो मैं उस टाइम में आर्मी में ही था। तो ये हादसा होता है, और ये हादसा क्यों होता है इसका तो जवाब किसी के भी पास में नहीं है। हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हादसा ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई भी नहीं चाहता इस तरीके के हादसे हों, और ख़ास तौर पर आपको बता दें कि हमारे साथ कई मेहमान जुड़े, और साथ ही साथ राजन सर, आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगी कि जो कुछ भी उनका विज़न था, उस विज़न पे भारत आगे बढ़ेगा, जो कुछ उन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन निश्चित तौर पर देश ने बड़ा ऑफिसर, बड़ा अधिकारी खोया है, एक विजनरी ऑफिसर के तौर पर देश को हानि हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। वो तो बिपिन तो
जो 2024 भी नहीं, 2030 और 35 की बात करते थे। जब मैं उनसे बात करता था तो वो बोलते थे 2030 में हमारी आर्मी कैसे होंगे, हमारी नेवी कैसे होगी, एयरफोर्स कैसा होगा, थिएटर कमांड कैसे होंगे, कैसे हम ये करेंगे, कौन से वेपनरी होगी एक आगे। और इसको साथ जो है ये एक जनरल की जो विजनरी के हिसाब से जो आगे की सोच होती है, उसको अगर पॉलिटिकल सोच भी मोदी साहब की मिल गई तो ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली हो गया, मतलब खतरनाक कॉम्बिनेशन हो गया पाकिस्तान और चाइना के लिए। और इसकी वजह से तो पाकिस्तान और चाइना गलवान में जो हमने दिखाया, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की भी विजन 2030 के परे जाती है और सीडीएस के भी 2030 के परे जाती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही खतरनाक हमारे दुश्मनों के लिए। जी बिल्कुल खतरनाक दुश्मनों के लिए एक विजनरी ऑफिसर देश ने खोया है, पहले सीडीएस को खोया है। फिलहाल राजन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और मिरर नाउ के साथ जुड़ने के लिए। और इसी विजुअल के साथ आपको बता दें पार्थिव शरीर इन सैन्य अधिकारियों का यहाँ पर रखा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इस विजुअल के साथ ही आपको छोड़े जाते हैं।